हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और मेरे पीछे एक वर्ड लिखा हुआ, मतलब दो वर्ड लिखे हुए हैं, एनआरआई कोटा। अब एनआरआई कोटा के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है कि जब मैं बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे हम टेक्निकली बोलते हैं टिकट टू एमबीबीएस। मैं बोलता हूँ टिकट टू एमबीबीएस। रीज़न मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी पेरेंट्स का कॉल आता है, जब भी स्टूडेंट्स का कॉल आता है, कहते हैं सर हमारा एडमिशन करा दीजिए, एनआरआई कोटे के थ्रू करा दीजिए, कैसे भी करा दीजिए। आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि ये कोटा डिफरेंट कोटा के हिसाब से ही रहता है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें कि हम इसके थ्रू एमबीबीएस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगा, पूरा लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हो सकता है कि जो मिसगाइडेंस हो रहा है आपके साथ, ऐसा आपके साथ हो और आपको चीज़ें पता चल जाए। अब देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन आती क्यों है, क्योंकि एनआरआई कोटे को इस तरीके से प्रमोट किया गया है कि आपके पास अगर एनआरआई कोटा है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे, ये बोला जाता है फ़ोन कॉल्स पे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और आपका एडमिशन हम कंफर्म करा देंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, एनआरआई कोटा में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, जिसकी क्लैरिटी नहीं मिलती। एनआरआई कोटे में जो एडमिशन होता है उसके दो डिवीजन होते हैं। पहला होता है ब्लड रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव, और दूसरा होता है स्पॉन्सर। अब ब्लड रिलेटिव में कौन कौन आता है? ब्लड रिलेटिव में पहला बंदा होता है सेल्फ स्टूडेंट। मैं खुद ही एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो एनआरआई हूं और एडमिशन लेना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं एनआरआई कोटा यूज़ करूंगा और एडमिशन लूंगा जहां पे अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं कि सब जगह अवेलेबल होता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। दूसरे पेरेंट्स, मतलब यहाँ पे मैं मम्मी एंड पापा लिख देता हूँ, मदर एंड फादर, क्योंकि मैं एनआरआई हूँ, जॉब की वजह से मुझे इंडिया छोड़ के जाना पड़ा है, मैं बाहर रहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने बेटे या बेटी को मतलब एक तरीके से उनकी एजुकेशन पूरी करवाऊँ। थर्ड ऑप्शन आ जाता है आपके पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर का मतलब ये हुआ कि नाना नानी और दादा दादी हम अवेलेबल हैं, ब्लड रिलेटिव हैं, और हम एनआरआई हैं, और हम अपने मतलब ग्रैंड चाइल्ड को सपोर्ट करना चाहते हैं एजुकेशन में। इसके बाद फिर एक और ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। फादर साइड से चाचा चाची, बड़े पापा, मतलब उसे हम हमारे यहाँ ताऊजी बोलते हैं, ताऊजी ताई जी, मतलब एक तरीके से हम उसे और सिंपल कर देते हैं, चाचा, ताऊजी, बुआ, मतलब फादर साइड से जो है वो, और मदर साइड से सेम, मामा और मौसी। ये ब्लड रिलेटिव होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको ब्लड रिलेटिव माना जाता है। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको ब्लड रिलेटिव माना जाता है। अगेन मैं फिर से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब ये है कि मैं इनसे कनेक्टेड नहीं हूँ, इसे 3rd डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री जो भी बोलना चाहते हैं, टेक्निकली मैं ब्लड रिलेटिव नहीं हूँ, मैं उस स्टूडेंट की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो रूल्स हैं वो सारी स्टेट्स के डिफरेंट हैं। जो रूल्स हैं वो सारी स्टेट के डिफरेंट हैं। किस बेसिस पे डिफरेंट है? कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि सीधा सीधा हम ब्लड रिलेटिव को ही, जो ब्लड रिलेटिव है उन्हें ही हम एनआरआई कंसीडर करेंगे, हम स्पॉन्सर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ स्टेट्स बोलते हैं हम स्पॉन्सर्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अगर आपके पास ब्लड रिलेटिव नहीं है तो आप स्पॉन्सर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी बोली गई होगी कि एनआरआई कोटे के थ्रू हम आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन करा देंगे। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन होता है? तो आंसर है हाँ, लेकिन कुछ ही स्टेट्स में, ऐसा नहीं कि सारी स्टेट्स में ऐसा ऑप्शन है अवेलेबल, और वहाँ पे भी कम टर्म्स एंड कंडीशन होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं राजस्थान ले लेता हूँ। राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप थ्रू एनआरआई कोटा एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर एनआरआई, किसे हम एनआरआई कंसीडर करेंगे, किसे हम एनआरआई कंसीडर नहीं करेंगे। कुछ और स्टेट्स हैं वहां का भी यही सिचुएशन है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में क्योंकि स्टेट लेवल पे होता है एडमिशन, स्टेट हो गया या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया,
अब यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट ही हैं। यहाँ पे कुछ स्टेट्स बोलते हैं ब्लड रिलेटिव एक्सेप्ट करेंगे, कुछ स्टेट्स बोलते हैं हम स्पॉन्सर भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ये भी समझिए, एक बहुत बड़ा स्कैम भी होता है स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे उनसे बोला जाता है कि एक काम करिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने वो डॉक्यूमेंट बना दिया, उस पर किसी ने भी रैंडमली एक साइन कर दिया और आप एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होता है, स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद आपको प्रोसेस में इनकलकेट किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये समझना है कि मान लीजिए आपने बोला सर मैं ओपन कैटेगरी से हूँ और ओपन कैटेगरी से मैं अपने आप को कन्वर्ट कर रहा हूँ एनआरआई में, तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मैंने एनआरआई कैटेगरी कन्वर्ट करी लेकिन एनआरआई से वापस ओपन आना होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगेन इसका डेटा भी स्टोर्ड रहता है और स्क्रूटिनी में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अब सवाल यही आ रहा है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें। हमारे पास तो गाइडेंस नहीं है। अगर हो सकता है आपके पास जेन्युइनली एनआरआई कोटा है अवेलेबल, तो अब आपको गाइडेंस नहीं कि हम उसे प्रोसेस कैसे करें, या फिर मेरे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि एनआरआई कोटा भी हर स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होता है, जो कि एक जेन्युइन चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ स्पॉन्सरशिप का, तो स्पॉन्सरशिप कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या लगाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं लगाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फॉर्म्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए, एमबीबीएस का फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जाके उसके अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए, और हमारी टीम आपको एनआरआई कोटे के लिए गाइड करेगी, समझाएगी कि आपको जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या क्या स्टेप्स करने पड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है जिसका आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, तो हो सकता है कोई सवाल का जवाब ना मिले आपको, तो अब हमने एक रेगुलर सेशन अरेंज किया है जहाँ पे हम लाइव 1-to-1 कॉल लेते हैं, स्टूडेंट्स के साथ डीप में डिस्कशन करते हैं। तो हो सकता है अगर आपके यहाँ पे सवाल हो एनआरआई कोटा रिलेटेड, तो आप एक सेशन बुक कर सकते हैं स्पेसिफिकली हमारे एक्सपर्ट के साथ, जो 1-to-1 होगा मंडे टू सैटरडे डेली एट 8 PM आपको हमारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे। आप रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ से फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको उस सेशन में ज्वाइन कर लेगी। आज की जैसे अगर मैं बात करूं, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये सेशन स्टार्ट होने में लगभग 2 घंटे 20 मिनट बाकी हैं, लगभग 2 घंटे 20 मिनट बाकी हैं। तो हो सकता है जब आप जाएंगे तो आपको ये एग्जैक्टली बता देगा कि अब नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो आप जाइए, यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव 1-to-1। इसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट कोटा भी अवेलेबल होते हैं, तो इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनआरआई कोटा से ही आपको एडमिशन मिले, दूसरे कोटा भी होते हैं जो डिफरेंट कोटा होते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंटेशन कम होता है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सके। आपकी मेरिट पे जो भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.